पूरे मुल्क में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 39,000 नए केस सामने आ गए हैं। कोरोना मरीजों की तादाद में यह अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। मुल्क भर में अब तक कोरोना के 10,78,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। उधर दिल्ली एम्स में पीर से कोरोना के इलाज के लिए तैयार की गई वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो जाएगा, यानी इंसानी तजर्बा। एम्स की एथिक्स कमेटी ने इसकी मंजूरी दे दी है। और बात अपने जम्मू कश्मीर की करें तो जम्मू कश्मीर में कोरोना वबा से मुतासिर लोगों की तादाद 13,198 हो चुकी है। कश्मीर में 10,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। कोविड-19 के मुसलसल बढ़ रहे मामले और कोरोना से होने वाली मौत के सबब इंतजामिया ने एक बार फिर से लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। श्रीनगर और रेड जोन वाले इलाकों में एक बार फिर से दुकानें और बाजार बंद कर दिए गए हैं। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें, बहुत जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलें। ऐसे में जरूरी खिदमात से जुड़े लोग बाहर निकल रहे हैं। श्रीनगर के एमबी रोड, घंटाघर, लाल चौक पर जरूरी खिदमात की इजाजत दी जा रही है। अथॉरिटीज़ की तरफ से ये बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है कि फिर से यहाँ पे लॉकडाउन किया है और लोगों से भी यही गुजारिश रहेगी कि जो भी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं उनको फॉलो किया जाए, मास्क का यूज़ किया जाए, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश किया जाए और ख़ासकर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका खास ख्याल रखा जाए। क्योंकि ये इंसान को ये लगता है कि मुझे नहीं है तो मेरी वजह से किसी और को नहीं होगा, लेकिन जब हम बाकी लोगों के साथ मिलते हैं हमको पता नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिम्टम्स नहीं होते, पता नहीं चलता है कि है कि नहीं है, इनको कोविड-19 है कि नहीं है। इसलिए लोगों को चाहिए कि एहतियात करें लोगों से मिलने में और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह जितनी भी SOPs गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं उनको फॉलो करें। और इस वक्त हमारे रिपोर्टर फारूक वानी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। श्रीनगर से हमारे साथ हैं फारूक वानी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से लॉकडाउन और इससे लोग भी खुश हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि लोग इससे मुतमईन हैं क्योंकि मामले जिस तरह से बढ़े हैं उससे लोग भी फिक्रमंद हैं और अब खुद लोग चाहते हैं कि वो घरों पर रहें ताकि इस वबा की चेन टूटे। जी बिल्कुल, जो स्थिति बनी हुई है बहुत ही गंभीर स्थिति है पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में और लगातार जिस तरीके से संक्रमित व्यक्तियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और 400 से अधिक केस जो आंकड़े हैं वो डेली आते हैं कश्मीर घाटी से। तो उसको निपटने के लिए अब सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है। जिस तरीके से आज जो यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल डॉक्टर्स हैं उनकी भी सहायता ली जा रही है और उनको कहा गया कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं ब्लॉक्स हैं, खासतौर से हेल्थ विभाग हैं, उनके साथ वो राब्ते में आ रहे और उनको कहा गया है कि वो अब उनकी सहायता से अब इस कोविड-19 जो थ्रेट पैदा हुआ है जिसकी वजह से केसेस जो हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आज भी 8 मौतें हुई हैं जम्मू कश्मीर घाटी में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की। 2 से 44 अब मौतें हो चुकी हैं जम्मू कश्मीर घाटी में। कहीं ना कहीं अब इससे निपटने के लिए जो सरकार है काफी संजीदा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी आज लोगों को आह्वान किया कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो SOPs हैं उनको खासा ख्याल रखें और उसी टाइम बाहर निकले जब उनको लगता है कि कोई जरूरी काम है, उस गर्ज से निकले, ना कि ऐसे टहले सड़कों पर। उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को भी और आम नागरिकों को भी। और कई तरह के क्वारंटीन सेंटर्स अब जो है वो घाटी में नए नए तरीके से अपनाए जा रहे हैं और इस तरीके से अब जो होटल्स हैं उनको भी क्वारंटीन सेंटर्स में तब्दील किया गया और यहाँ पे NIT श्रीनगर का भी अब जो ब्लॉक्स हैं उनको भी क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया है। तो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और 13,000 से अधिक केसेस अब जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके हैं केवल कुछ दिनों में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो स्थिति है। खुद उपराज्यपाल को अब लोगों को आह्वान करना पड़ा एक मैसेज के जरिए कि लोग जो है इस संक्रमण से एक ही वजह से बच सकते हैं अगर वो घरों में बैठते हैं और SOPs का खासा ख्याल रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे जगहों पे श्रीनगर में भीड़ भाड़ देखी गई जिससे अब चिंताएं जो है सरकार की बढ़ गई हैं। हालांकि लॉकडाउन भी करना पड़ा दोबारा, लेकिन जिस तरीके से लोग कई जगहों पर जो SOPs को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं वहां सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज ही श्रीनगर के ईदगाह में
कुछ 6 केसेस अब आए हैं और वहां पे भी यही कहा जा रहा है कि लोग जो है कुर्बानी के बकरे खरीदने में इतने मसरूफ थे कि वहां से भी अब केसेस आने लगे, जो कि अब चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि आगे ईद आने वाली है। ऐसे में लोगों की जो तादाद है बाहर निकलने की वो बढ़ रही है और लोग कहीं न कहीं अगर इसमें लापरवाही मजीद दिखाते जाएंगे तो आने वाली ईद पे जो पहले ही आशंका जताई जा रही है कि केसेस जो संख्या है वो बढ़ सकती है और जो स्प्रेड अब कम्युनिटी हुआ है जिसकी अभी पूरी तरीके से इसकी घोषणा नहीं की गई, लेकिन जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं उससे पता चलता है कि अब जो खाली ट्राइबल हिस्ट्री वाले लोग ही इसमें नहीं आ रहे हैं बल्कि वो लोग भी आ रहे हैं जिनकी कोई ट्राइबल हिस्ट्री नहीं है और उनके भी केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया भी कि आगे ईद उल अजहा है और इस बार ये तो तय है कि नमाज भी ना तो ईदगाह में होंगी और कुर्बानी को लेकर भी साफ इंस्ट्रक्शन अभी आने हालांकि बाकी हैं, लेकिन उस तरह से चीज़ें नहीं हो पाएंगी जैसे गुज़िश्ता बरसों में हुआ करती थी। और जिस तरह से लोगों ने अगर बकरा बाजारों में का रुख करना शुरू किया था वो अपने आप में बड़ी खिलाफ वर्जी होती है सोशल डिस्टेंसिंग की और लोगों का इकट्ठा होना। तो इस साल हम ये मानकर चलें कि ईद उल अजहा जम्मू कश्मीर में सिर्फ फॉर्मली एक तरह से एक रस्म की अदायगी होगी, बाकी किसी भी तरह की छूट नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इससे पहले भी छोटी ईद मनाई गई उसमें किसी तरह का जो रश नहीं देखने को मिला और पहले ही सरकार ने बताया कि उसमें किसी तरह की नरमी नहीं दी गई और लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार का उसमें सहयोग किया। लेकिन अब जो आने वाली बड़ी ईद है क्योंकि इसमें लोगों के जो रस्म रिवाज हैं और रीति रिवाजों के चलते जो यहाँ पे कुर्बानी का सिलसिला है उसको देखते हुए लोगों को घर के बाहर आना ही आना है। ऐसे में एक मिसाल मैंने आपको आज भी दे दी, जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले थे और बकरी खरीदने के चक्कर में टहलते रहे, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। यानी लोगों की मूवमेंट कहीं ना कहीं अब रिस्ट्रिक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाली ईद को लेकर जिस तरीके से लोग बाहर आएंगे वो कहीं ना कहीं अब चुनौतीपूर्ण होंगे सरकार के लिए कि उस संक्रमण को जो फैला हुआ है जिसने महामारी रूप लिया है इसको रोकने के लिए लोगों को किस तरह से गाइड किया जाए, लोगों को किस तरीके से ये बात समझाई जाए कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो उससे ना सिर्फ उनको समस्या होगी बल्कि प्रशासन को भी फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने पहले ही कहा कि इतने सारे केसेस आ रहे हैं, अब उनके पास ज्यादा जगह भी नहीं है अस्पतालों में बचने के लिए। पहले क्या होता था, पहले अब वेंटिलेटर्स का भी सहारा लेना पड़ता है, यानी जो केसेस ज्यादा गंभीर इनकी हालत होती है, जो एल्डरली होते हैं उनको काफी सारी दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, यानी वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ती है उन केसेस में। तो ऐसे में उन्होंने लोगों को आह्वान किया है, उपराज्यपाल ने भी आज लोगों को आह्वान किया कि वो घरों से बाहर ना आए और SOP सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह जरूरी पहने और हर एक प्रिकॉशंस ले ताकि हम इस संक्रमण को रोक सके और घरों में ही बैठे बाहर ना आए, केवल उसी टाइम बाहर आए जब उनको लगता है कि कोई जरूरी सामान घर का खरीदना है। जी शुक्रिया फारूक वानी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन एक बार फिर से लगा दिया गया है बिलखुसूस वादी में और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। ऐसे में ज़रूरी खदमात से जुड़े लोग बाहर निकल रहे हैं। श्रीनगर के MB रोड, घंटाघर, लाल चौक पर ज़रूरी खदमात की इजाज़त दी जा रही है। और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के आवाम से अपील की है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इंतजामिया और महकमा सेहत की जानिब से जितनी भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनकी पासदारी करें ताकि कोरोना वबा के फैलने से उसे रोका जा सके। काफी हद तक जम्मू कश्मीर में कोरोना पैंडेमिक को हम लोग ने कंट्रोल में रखे थे, लेकिन अनलॉक शुरू होते हुए ही फिर से लास्ट 15 दिनों में पॉजिटिव केसेस बढ़ने लगी है। इस परिस्थिति में मैं आप सबको अपील करना चाहूँगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जान माल को सुरक्षित रखना सभी का कर्तव्य है। भारत सरकार के ओर से समय समय पे दिए गए सूचना के हिसाब से हम लोग गाइडलाइन जनता के समक्ष रखते हैं। खास करके
इसमें सभी नागरिकों का अहम भूमिका है। खुद ही अपने आप को इस संक्रमण से बचा सकते हैं। इसीलिए मेरी अपील है कि जब पब्लिक प्लेसेस में आप बाहर निकलते हो, मास्क अवश्य उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। इसी परिस्थिति में अगर ये हम नहीं फॉलो करेंगे, संक्रमण और तेजी गति से फैलने की संभावना है। इसीलिए आप सबको अपील करना चाहूँगा, प्रशासन के साथ रह के सभी नियमों का पालन करें और आने वाला त्योहारों और बाकी इस तरह का प्रसंगों में इसमें दूरी बनाए रखें। ये हम अपील करना चाहेंगे। ये हम सभी के लिए बहुत अहम साबित होगा, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। रामबन के बनिहाल इलाके में कोरोना वबा को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत मास्क न पहनने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ने बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की है और नियम की यानी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले 65 लोगों से 12,000 रुपए जुर्माना भी वसूला है। इस दौरान कोरोना वायरस की संजीदगी के बारे में लोगों को बेदार करने के लिए लोगों से गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील की गई है। पुलिस ने शनिचर को रामबन के बनिहाल मार्केट में बड़े पैमाने पर मुहिम शुरू की और उन लोगों पर जुर्माना लगाया जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। इस दौरान रामबन एसएसपी हसीबुर रहमान और रामबन के डीडीसी नाजिम जई खान के अहकामात के तहत रामबन के मेन बाजार बनिहाल के एसएचओ आबिद बुखारी ने मुहिम चलाई। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दिए हुए अहकामात के मुताबिक कोविड के इन्फेक्शन को रोकने के लिए लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन के दौरान हमने जो मास्क वगैरह नहीं पहनते उन लोगों को, वायलेटर्स को चालान किए हुए हैं और जो गाड़ियां मूव कर रही थी उनको सीज किया है और सख्त से सख्त हम लॉकडाउन मेंटेन कर रहे हैं ताकि ये कोविड का इन्फेक्शन ना फैले। आप देख रहे हैं जी सलाम पर कश्मीर एक्सप्रेस। गुलमर्ग की बात करें, गुलमर्ग में फौज का एक जवान अपनी सर्विस राइफल की सफाई करते हुए गोली चलने से जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उसने दम तोड़ दिया। फौजी की पहचान अक्षय कुमार वल्द आनंद कुमार के तौर पर हुई है और उनकी उम्र 23 साल की थी। ये जवान हरियाणा का रहने वाला था, जिसकी पोस्टिंग गुलमर्ग बॉर्डर के दीवार गली पर हुई थी। फिलहाल जवान की जस्द खाकी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले की तहकीकात की जा रही है। डेड बॉडी को एग्जामिन किया, ये आर्मी का जवान था। इसको राइट इंफ्राटेम्पोरल रीजन में एक वुंड था, एंट्री वुंड बुलेट की, और जो लेफ्ट मैंडिबल से निकल आई थी, एंगल ऑफ मैंडिबल से। और इसके अलावा इसको दो फ्रैक्चर्स थे लेफ्ट लोअर नी रीजन में, एक तो लोअर एंड ऑफ फीमर और अपर एंड ऑफ टीबिया में था, 2 फ्रैक्चर्स। ये ओपन वुंड था वहाँ पे भी। और बाकी जो हमने पोस्टमार्टम किया तो उसके लिए हमने सैंपल्स कलेक्ट किए, उसको हमने भेज दिया है FSL। शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा के चटिंडी गांव में एक बेटी के कत्ल के मामले में कुनबे के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। घर वालों का इल्जाम है कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी का कत्ल कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। एहतजाजियों ने पुलिस स्टेशन बांदीपुरा की जानिब मार्च करते हुए कत्ल में मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अपील कर रहा हूँ, अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हमें दे दो, अगर नहीं चाहिए हम लाश को वापस निकालेंगे और अब पूरा डिस्ट्रिक्ट में घुमाएंगे उसको। मुझे कोई मरने का नहीं है, हम मर चुका है पूरा, और ये छोटा उसका बच्चा और ये एक उसका छोटा बच्चा। हमें अब क्या चाहिए? हमें अब मरने में क्या रहा है? अगर यही होगा तो मैं भी ये एग्रीमेशन को ये बोलता हूँ, मेरे पास भी 2-4 बच्चा है और मैं पूरा गन उठाऊंगा, मरना तो मरना, ये मैं कुछ करके रहूंगा, ये मुझे वादा है। अगर हमें इंसाफ नहीं चाहिए बस। अगर इंसाफ हमें मिला तो हम पूरा उम्र से बैठा हुआ है, अगर नहीं तो हम लाश को वापस निकालेंगे।
पुलवामा के लस्सीपोरा इलाके में गैर कानूनी माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली है। गैर कानूनी माइनिंग की शिकायत मिलने के बाद जियोलॉजी और माइनिंग महकमे के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अमरजीत सिंह ने कहा है कि इलाके में सरकार की जानिब से कराए जा रहे तरक्याती कामों के लिए ही माइनिंग की इजाजत है और इसके अलावा की गई माइनिंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोग यही कहेंगे नादा रंबियारा जो है इसमें 90% जो मजदूर है इसी में काम करते हैं। फिर डोजर वाले भी जो है इसी में काम करते हैं। गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है हम एक्शन करेंगे। हमने भी फार्म भर दिए हैं और हमने भी कुछ प्लाट लिए हैं, ब्लॉक लिए हैं और हमें यहाँ उतरने नहीं देते हैं। जबकि बाहर से लोग आए हैं तो वो बगैर इजाज़त लेते हैं और उन्होंने इधर सड़कों के नज़दीक ही तमाम मशीनरी लगाई है और 200-300 गाड़ियाँ, 400-500 गाड़ियाँ लेते हैं और हमें उतरने नहीं देते हैं रंबियारा में। और हम क्या करेंगे? हमारा कर्जा है और बैंकों का कर्जा है। हमने मशीनरी लाई है, हमारी मशीनरी बेकार है। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, हमें कुछ काम करने नहीं देते हैं। जब कोई उतरता है नादा रंबियारा में उसकी मशीन सीज करते हैं, उसका ट्रैक्टर सीज करते हैं। बिडर ने अपने पैसे वगैरह जमा कर दिए। उनको बाज़ाब्ता एक LOI निकली थी, उसके बाद उन्होंने पैसे जमा कर दिए थे और उन्होंने माइनिंग प्लान भी कई जगह अप्रूवल हो गए। पुलवामा के भी अप्रूव हो गए, शुपिया के भी तकरीबन अप्रूव हो गए हैं माइनिंग प्लान। अब इनको इसी के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। लेकिन LOI जब हमने इशू किया, LOI में लिखा गया है कि भाई ये खुद भी नहीं काम करेंगे और किसी को काम नहीं करने देंगे, अपने ब्लॉक की हिफाजत करेंगे। गवर्नमेंट भी इनको साथ देगी और डिपार्टमेंट ने भी जरूर देना है, पुलिस ने भी सबको साथ देना है ताकि ये जो है मिनरल हमारा बच सके, चोरी ना हो जाए। क्यों अब हमें शिकायत मिली थी कल से कि भाई शुपिया में रात को भी और दिन को भी सुबह के टाइम पे ये मशीनें चल रही हैं, हर जगह चल रही हैं। इसलिए हम एक राउंड मारने आए थे सुबह और 3 गाड़ियां हमने सीज की। उसके बाद लोग हजूम में उन्होंने जमा की और हम पे वो हमला करने लगे, जो फिर हमने SHO लस्सीपुरा को बताया, शिकायत की और उन्होंने भगाया उनको। अब भी हम इसी शिकायत पे आए कि और गाड़ियां निकल रही हैं क्योंकि ये छुप गई थी गाड़ियां। अब इन्होंने देखा शायद वो लोग चले गए हैं, वापस चली गई है टीम, तो ये फिर निकली। हम फिर आए और फिर आपने वैसा ही किया। और बांदीपोरा जिले के हाजीन के चंद्रगीर इलाके के आवाम को पानी की किल्लत की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि यहाँ एक तो पीने के पानी के लिए मोटर का इंतजाम नहीं है, तो दूसरी जानिब पानी गंदा आता है। इलाके के लोग दूर दूर से पानी का इंतजाम करके लाते हैं। लोगों का कहना है कि पीने के पानी के लिए कई मरतबा इंतजामिया से अपील की गई लेकिन किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। उन्हें बांदीपोरा के DDC से उम्मीद है कि जल्द ही इस परेशानी से निजात मिलेगी। मुश्किल आब बस यो आब प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगभग 10-12 वरी 10-12 वरी गई यह नाटन मज हो बराबर मील पे मालगा मज आब मगर ये बार क्या गवर्नमेंट तुझ कदम हुकूमत सह बिहत लत गुलाम नबी राथत बह रोजान ये नौपोरस मज प्रॉब्लम आब जबरदस्त। काफ़ी कोशिश महकमस फिर हमेश गए महकमस मतलब कह सदबाब तुलुक कह बस यह स्कीम यप चक पे सह स्कीम सह त्रुक अति तथ कल तुबह होद बनोमुत सह स्टेशन ये पंप लगे वो पाइपन हज प्रॉब्लम। पाइप अगर दहन सह गे मसला हल गे नौपुरिस प्रॉब्लम पूर कर बनो स्कीम तो तथ क्या स्टेटस सह बनाए परस पे 2-3 वरी गए तथ स्कीम बनाई वो बार बार अमन कर तथ पे कनेक्ट चलो बस। और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किए जाने के बाद एक बार फिर से यहां पर फिल्मों की शूटिंग शुरू होने लगी है। कश्मीर में इन दिनों कोविड-19 पर बन रही फिल्म कोविड-19 अ लव स्टोरी की शूटिंग की जा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक फिल्म में कश्मीर के मकामी कलाकारों को भी रोल दिया जाएगा।
यहाँ पे जो मूवीज़ लैला मजनू एंड नोटबुक मूवी, और ZTV में भी मैंने काम किया। अभी एक मूवी आने वाली है कोविड जो है अभी जो चल रहा है, तो उसमें मेरा मतलब गुड लक है कि मेरा उसमें आ गया है। ये बहुत एक आई कैन से कि एक नया एक अच्छा एक्सपीरियंस है जो लोगों को देखने को मिलेगा। अभी इस पे तो कोई वर्क नहीं हो रहा है बट हम लोग कर रहे हैं, सो आई होप कि लोग इसे पसंद करेंगे। लव स्टोरी है और कश्मीर में ऐसा काम हो रहा है, आई गेस कि लोगों को सपोर्ट करना चाहिए इस चीज़ में। कोविड-19 एक लव स्टोरी है एंड ये मैसेज है लोगों को सोशल डिस्टेंस कैसे है, और ये मूवी का मकसद यही है लोगों तक ये प्रॉपर पहुँचे। ये बॉलीवुड की अच्छी मूवी है और इसमें बड़े डायरेक्टर्स भी हमारे साथ काम करें। मुकेश जी है और मुकेश कनेरी जी है, बहुत इंटरनेशनल डायरेक्टर है वो भी, और विनोद संगानिया है इसमें हमारे साथ काम कर रहे, और यहाँ के आर्टिस्ट भी है 2-3 जिनको हमने लिया है एज मैं काम कर रहा हूँ इसमें, एक्टर हनान खान। एंड लॉकडाउन चल रहा है अभी, ये इसी के लिए फ़िल्म हम लोगों ने की है। अनंतनाग के तारीखी मकाम मट्टन को खूबसूरत बनाने के लिए डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने आज मट्टन का दौरा किया और कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी को कचरा हॉपर के अलावा मट्टन के म्युनिसिपल हदूद में 500 स्ट्रीट लाइट और रिवर व्यू पार्क को मंजूरी दी गई। इस मौके पर डायरेक्टर लोकल बॉडीज ने कहा कि मट्टन जैसे तारीखी मकाम को सयाही मकाम बनाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आज हमने यहाँ पर मट्टन में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे यहाँ के हैं, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग रखी थी। मैं उस मीटिंग में एक स्पेशल इनवाइटी के तौर पर आया था। उसमें हमने बाकायदा कुछ अहम ऐलानात का यहाँ पर ऐलान कर दिया। तो सरदस्त हमने यहाँ पर कुछ रिव्यू भी ले लिया। हमारे यहाँ पर स्टार्म वाटर ड्रेनेज का जो इंटीग्रेटेड सिस्टम अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका रिव्यू ले लिया। माशाल्लाह मैं बहुत खुश हुआ, और मट्टन के उसका रिव्यू ले लिया। माशाल्लाह मैं बहुत खुश हुआ और मट्टन के लोगों को, मट्टन के प्रेसिडेंट को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उसकी जो प्रोग्रेस एज ऑन डेट है फिजिकल फाइनेंशियल दैट इज़ मोर देन 80%। उसके साथ साथ हमारा 14th फाइनेंस कमीशन का जो है उसकी भी प्रोग्रेस माशाल्लाह 90% है। आपने देखा कि हमने कुछ यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, चाहे वो लिक्विड वेस्ट है या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसके लिए कुछ मशीन्स वगैरह का यहाँ पर फ्लैग ऑफ कर दिया आज। तो उसके लिए भी मट्टन वालों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। तो उसके साथ साथ यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमारे सामने कुछ अहम तजावीज़ात रखी है, और मुझे लग रहा है कि जितने भी तजावीज़ात उन्होंने मेरे सामने रखे तो सब जेन्युइन लग रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर आखुरा ब्रिज के साथ साथ हमारे यहाँ रिवर साइड पर एक बड़ा चंक है ज़मीन का, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे उसका बाज़ाब्ता एक DPR बना के उसको एक पार्क की शेप में हम उसको लोगों के सामने रखेंगे। उसके साथ साथ हमारा यहाँ टिकबाग एक मशहूर प्ले फील्ड है, तो उसमें हमने आज फैसला लिया कि उसमें ओपन एयर जिम का हम इंशाल्लाह इनेकाद करवाएंगे। कुलगाम के दमहाल आदिजान डायवर्जन को औकाफ कमेटी दमहाल हांजीपुरा और इंतजामिया के इश्तराक से जिले के लोगों के लिए खोल दिया गया। आपको बता दें कि दमहाल आदिजान डायवर्जन से जिला हेडक्वार्टर तक सिर्फ 10 किलोमीटर का ही सफ़र है, जबकि निहामा से होते हुए जाने पर ज़िले तक 20 किलोमीटर तक का सफ़र तय करना पड़ता था, जिससे लोगों को एक तो सफ़र दोगुना करना पड़ता था, ऊपर से किराया भी दोगुना देना पड़ता था। लिहाजा मकामी अवकाफ और एंटी दमहाल हांजीपुरा शब्बीर अहमद लोन की काविशों के बाद 5 माह बाद दमहाल आदिजान डायवर्जन को ट्रैफिक का नकलो मकानी के लिए ट्रैफिक के खोल दिया गया है। कुलगाम में कुलगाम प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फौज की जानिब से कराए जा रहे इस टूर्नामेंट में जिले भर की 64 टीमें शिरकत कर रही थीं। फुटबॉल का आखिरी मुकाबला कुलगाम किंग्स ने जीता और खिताब अपने नाम किया। और बहुत अच्छी गेंद नीचे रहती हुई जोरदार तरीके से क्लेम की। Javed Ahmed is collecting the prize of rupees 15,000 to cricketing runner-up trophy. Against Seminara,
participate on this occasion. CO 9RR Sena Medal, Kulgam. Arindam Bardhan, CO 9RR Kulgam, Sena Medal. Zubair Ahmad Dar, best batsman, scored 233 runs in the tournament. और आइए अब आपको शाफिया शफी से मिलवाते हैं। शाफिया ने साइकोलॉजी से मास्टर्स की डिग्री ली हुई है, लेकिन वो अपनी खूबसूरत पेंटिंग्स की वजह से जानी जाती हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने वाली शाफिया ने कभी किसी से पेंटिंग नहीं सीखी और ना ही किसी पेंटिंग क्लास में गई। ये हुनर उन्होंने खुद ही अपनी कोशिशों से, अपनी काविशों से सीखा है। शाफिया श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्होंने मुल्क भर में मुनक्किद कई पेंटिंग मुकाबलों में इनामात हासिल किए हैं। पहले तो मतलब कश्मीर का जैसा ये हिसाब है, यहाँ पे बोलते पहले पढ़ने चाहिए, आर्ट को लेके क्या करेंगे। इनफैक्ट अभी भी मैं कुछ बच्चों को सिखाती हूँ तो उनके पेरेंट्स मुझे आते हैं कि इनको तो एजुकेशन में एक्सेल करना चाहिए, आर्ट को लेके आगे क्या फ्यूचर है, क्या करेंगे। तो अभी भी वैसा माइंडसेट है और मेरे टाइम पे भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे इस चीज़ को लेके। लेकिन जब आपको एक वे मिलती है जिसमें आपको लगता है कि आप एक्सेल कर पाते हो तो काफ़ी जो भी स्ट्रगल्स आपको लगती है वो बहुत छोटी लगती है। सरपंच पंच एसोसिएशन के सदर जनाब नज़ीर अहमद की जानिब से एलजी गिरीश चंद्र मुर्मू का शुक्रिया अदा किया गया। नज़ीर अहमद ने कहा कि पंचायत के मेंबरान लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलने से बेहद खुश हैं। दरअसल मिलिटेंसी से जुड़े वाकयात के दौरान मौत होने पर यह लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा, जिसका ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, सरपंच और पंचों ने इस्तकबाल किया है। पूरे पंचायत मेंबरान के तरफ से माननीय एलजी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात का कि कल जो उन्होंने काउंसिल में एक ऑर्डर पास किया कि पंचायत मेंबरान अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ होती है या कोई भी हमारा बंदा शहीद होता है तो उसको 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। हमने कई बार डिमांड की थी लेकिन एलजी साहब ने हमारी डिमांड को स्वीकार किया और ये ऑर्डर हुआ। ये बहुत ही अच्छी बात है। और कोरोना वायरस की फैलती हुई वबा से बचने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हजारों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा और सबसे ज्यादा मुतासिर रेहड़ी पटरी वालों का होना पड़ा। उनका रोजगार खत्म हो गया। ऐसे में लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए और बंद हो चुके उनके छोटे कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए सरकार ने मदद का ऐलान किया है। बेरोजगारों को फिर से काम मुहैया कराने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए का लोन देने की बात कही गई है। सरकार की इस पहल से इन गरीबों की कितनी मदद हो पाएगी फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन्हें फौरी तौर पर राहत जरूर मिली है। मोदी सरकार ने पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के तहत पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का मकसद कर्ज देने वाले इंस्टीट्यूशन को यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस मुहैया कराना है, जिससे वे रेहड़ी पटरी वालों की लोन एप्लीकेशन के सोर्सिंग और प्रोसेसिंग कर सके। आपको बता दें कि मोबाइल ऐप के पहले सरकार ने इस स्कीम के तहत वेब पोर्टल की शुरुआत 29 जून 2020 को ही कर दी थी। जम्मू में अलग अलग कारोबार से जुड़े स्ट्रीट वेंडर को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने सरकार के इस पहल की काफी तारीफ की। बहुत बढ़िया बात है ये, बहुत हम तो हाथ जोड़ते हैं पर चलो गवर्नमेंट दिया है, अच्छा है भाई। चलो छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, चलो थोड़ा बहुत कोई थोड़ा 4 दिन का खर्च निकल जाएगा। किसी का लिया अभी लॉकडाउन में जितना खर्चा हुआ उधार ही लेना पड़ता, जेब से कहाँ, काम तो नहीं था। पर चलो जो गवर्नमेंट ने थोड़ी हलमत की है हमें, पर चलो रुपया 10,000 दे रहे हैं, हम भी बहुत उनका ही बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं भाई। चलो इतना भी हमें गरीब के लिए इतना ही बड़ा है, चलो अपना थोड़ा टाइम तो निकलता रहेगा। मतलब 10,000 रुपये से बनता कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत काम चलाएंगे। लेकिन आगे भी वैसा को हालत मान जाए तो फिर भी गवर्नमेंट का फर्ज है काम करना हमारा। हर गरीब आदमी परेशान है, पब्लिक तो पूरी परेशान है, लेकिन गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। आजकल 10,000 रुपये में से महीने का खर्चा बनता है, लेकिन 10,000 तो 3 महीने का है। लेकिन वो भी लोन हो चाहे फ्री हो, वो तो गवर्नमेंट की मर्जी, लेकिन करना चाहिए। इतना भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आगे भी करें। कोरोना वायरस चल रहा है, 3 महीने से चल रहा है, तो
ये 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो इनके हम काम बढ़ाना चाहते हैं और काम काज हमारा बंद हो गया था, ठप हो गया, इसलिए हम काम काज बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं, 10,000 रुपये दे रही है। 10,000 मिल जाएगा सर, तो मेरे लिए भी इस लॉकडाउन में बहुत काम आ जाएगा। और एक्चुअली अभी तो काम धाम है नहीं है, बिल्कुल काम जीरो है। अभी बाजार का हालत बहुत बेकार है, खराब है। ये मनोज कुमार है जो रोड किनारे पोस्टर और छोटे बच्चों के लिए किताबें बेचते हैं। लॉकडाउन की वजह से इनकी दुकान बंद हो गई। 3 महीने घर पर बेरोजगार बैठने के बाद इनके पास इतनी भी रकम नहीं बची कि अपना कारोबार फिर से शुरू कर सके। 3 महीनों तक अपना और कुनबे का पेट भर पाना भी बड़ा चैलेंज था। कारोबार के लिए भला पूंजी कहां से बचा पाते। जब लॉकडाउन में ढील दी गई तो उन्होंने कामकाज फिर से शुरू करने के लिए किसी से कर्ज लिया। अब जब सरकार की जानिब से 10,000 का लोन मिल रहा है तो मनोज जैसे छोटे कारोबारियों को दूसरों से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मनोज का कहना है कि सरकार को आसान किस्तों में पैसे चुकाने हैं, इसलिए काम चलने के साथ सरकार का पैसा भी लौटाता रहूंगा। ये स्टेप तो बहुत अच्छा है, हमारे बारे में भी सरकार ने सोचा है। हम 3 महीने से बिल्कुल घर में ही बैठे थे, अभी भी काम तो चल नहीं रहा है। जो पैसे थे वो तो ख़त्म हो गए। अब हम लोकल ही माल खरीद रहे हैं। आगे बाहर दिल्ली से माल लेने जाते थे, अब लोकल उधार माल लेके हमने माल डाला है। अब उनके पैसे हमारे सिर पे चढ़े हुए हैं, वो मुकाने हैं हमने। ये सरकार ने जो पैसे हमें 10,000 दिए वो तो अच्छा स्टेप है। अब अभी तो काम तो है नहीं है, पैसे जब आते हैं लोगों के मुकाएंगे, जब काम चलेगा हम सरकार के वापस देंगे। राजेंद्र कुमार फूल के कारोबारी है। लॉकडाउन के पहले माल खरीदने के लिए इन्हें आसानी से लोन मिल जाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद कोई कर्ज देने को तैयार नहीं। राजेंद्र सरकार के शुक्रगुजार है कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अब सरकार की मदद लेकर कारोबार चला सकते हैं। इतनी प्रॉब्लम आई कहने की बात नहीं है, काम धंधा बिल्कुल जीरो हो गया। खाने के जहाँ तक कि खाने के अब लाले पड़ गए भैया। माल जहाँ से रहे माल वो पहले तो चलो उधार देते थे, अब वो उधार भी नहीं दे रहे हैं। हम तो कहते हैं कि सरकार जो हमारी मनोकामना पूरी कर दे। हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार के कि जो उन्होंने हमारे लिए गरीबों के लिए रेडी फड़ी वालों के 10-10 का जो पैकेज निकाला हुआ है। अब आपको समझाते हैं कि पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या। लॉकडाउन की वजह से दुकानदारों को सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इनके रोजगार पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। इस स्कीम का मकसद रेडी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर की मदद की खातिर इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए की स्कीम रखी है। इसके लिए कोई सख्त बंदिशें नहीं होगी। जरूरतमंदों को आसानी से 10,000 तक का लोन मिल जाएगा। लोन मिलने के बाद स्ट्रीट वेंडर अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। 10,000 के लोन को हर महीने आसान किस्तों में चुकाया जा सकता है। सरकार की जानिब से लोन अप्लाई करना आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। मकसद ये था जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो हमारे गरीब भाई बहन जो पटरी पे काम करते हैं, सब्जी मंडी में काम करते हैं, या कहीं कोई साइकिल पंचर का काम कर रहा है, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई और ऐसे फेरी का काम किसी वृक्ष के नीचे बैठ के कोई कुलचे बेच रहा है, उन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक 10,000 का लोन बैंक से वो देने के लिए कहा है। उसके लिए फॉर्मेलिटी बहुत कम है। पहली फॉर्मेलिटी आधार कार्ड है रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरी है उसके साथ बैंक अकाउंट की कॉपी। 2 ही फॉर्मेलिटी है। हर व्यक्ति जो भी जहाँ का भी है उसको ये 2 चीज़ें मिले चाहिए। उसके बाद हम उसको कॉरपोरेशन के साथ रजिस्टर्ड करेंगे। वो हमारी हर वार्ड में हमने नोडल ऑफिसर लगा दिए, उनके साथ 2 सहायक हैं, वो ऑनलाइन उनकी रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर हम बैंक में भेजेंगे, बैंक वाले उनको 10,000 रुपया लोन देंगे। जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने मजीद कहा कि अगर कारोबारी तय वक्त पर अपनी किश्त जमा करा देते हैं तो बैंक वाले उन्हें 10,000 से भी ज्यादा की रकम का कर्ज दे सकते हैं, जिससे उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। और जो भाई अच्छा काम करेगा, बैंक से अच्छी डीलिंग करेगा, गुड पे मास्टर होगा, उसको फिर बैंक ढूंढ कर और 10 के बजाय 20, 30, 40, 50 भी देगा। वो अपने आप को आगे बढ़ सकता है। यही एक मौका है। हम लोग भी ऐसे आगे बढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वबा और लॉकडाउन ने लोगों का रोजगार छीना, ये बात सच है, लेकिन अब सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रोजगार फिर से शुरू करें। ऐसे में सरकार ने उनकी मदद के लिए लोन देने की पहल की है। देखना है स्ट्रीट वेंडर्स इसका कितना फायदा उठा पाते हैं। जम्मू से जतेंद्र नूरा की रिपोर्ट, जी मीडिया।
कोरोना वबा की वजह से नाफिज लॉकडाउन ने कारोबारियों के साथ साथ किसानों की भी कमर तोड़कर रख दी है। उधमपुर में कोकून की नीलामी के लिए मंडी नहीं सजे, जिसकी वजह से उधमपुर में कोकून किसान सबसे ज्यादा परेशान है। ऐसे में जम्मू कश्मीर यूटी सरकार उधमपुर के किसानों की मदद के लिए आगे आई है। उधमपुर सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज के इश्तराक से कोकून नीलामी बाजार की शुरुआत की और अब तक 300 किसानों ने जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज को कोकून बेचा है। JKI ने जम्मू में बारी ब्रह्मा इलाके के अंदर नए सिल्क फैक्ट्रीज में इसके इस्तेमाल के लिए जम्मू रीजन से 60,000 किलो के कोकून की खरीद का हदफ रखा है, जिससे उधमपुर में कोकून की पैदावार करने वाले किसानों को राहत होगी। 20 साल से मैं कोकून का काम कर रहा हूँ, इसी से हमारा गुजारा चलता है। तो इस बार जो मंडी बहुत लेट हो गई तो इससे हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। तो जो पूरा हमारी कंट्री बैठ गई है कोरोना वायरस की वजह से, फिर भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस हालात में भी हमारे समस्या को समझते हुए किसी न किसी तरीके से लेने की कोशिश की। तो ठीक है, रेट कम है, उसके लिए थोड़ा सा परेशान हम है, लेकिन फिर भी अच्छा है। अगर ये नहीं लेते, अगर मंडी नहीं लगती तो ये सारी की सारी घर में सड़ जाती है और हमारा और ज़्यादा नुकसान हो जाता। डिपार्टमेंट की भी परेशानी थी, हमारी भी थी, तो चलो किसी न किसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुलझाया है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवादी हूँ और जम्मू कश्मीर सरकार का भी धन्यवादी हूँ, गवर्नर साहब का भी धन्यवादी हूँ कि किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ तो सोल्यूशन मिला। सर, हमें बहुत खुशी है कि ये मंडी लगी है इनकी कोकून्स की। हम तकरीबन 15 साल से ये मेरे घर वाले काम कर रहे हैं, मम्मी पापा सब काम कर रहे हैं ये। तो हमारी घर की लेडीज़ भी ये लगी होती हैं इस काम में। तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, गवर्नर से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनका रेट जो है अच्छा लगे। रेट हमारा कोई अच्छे से अच्छा लगे तो हमारे किसान आगे भी काम, और भी मैं लोगों को अपने साथ जोड़ रहा हूँ, 10 बंदे नए जोड़े हैं। लेकिन जो दाम के विषय में अगर हम कहेंगे, जो इस वक्त जो दाम है वो हमारे पास कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जहाँ लोकल रीडर रहते हैं वो भी इस मंडी में पार्टिसिपेशन करने नहीं आए हैं। हमने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि हम इस रेंज में नहीं ले सकते जिस रेंज में सरकार खरीद रही है। तो सरकार आती ही इसीलिए है कि किसानों की सपोर्ट की जाए और किसानों के अपलिफ्टमेंट की जाए, उनको नुकसान ना हो। सरकारी फैक्ट्री JKI ही पार्टिसिपेशन कर रही है, बाकी प्राइवेट्स की पार्टिसिपेशन अभी तक नहीं है। अभी तक इस मंडी में 300 से ज़्यादा किसान अपनी कोकून बेच चुके हैं और आने वाले समय में जब ये मंडी क्लोज हो गई तो उस वक्त तक हमारे पास 5,000 से 6,000 के बीच किसान जो है इसमें आ जाएंगे। देश की मंडियों की हालत को देखते हुए और देश में जो इस वक्त हालात जो हैं इस कोकून सेक्टर के, उस लिहाज से हमारी किसानों को कोई नुकसान नहीं है। और जम्मू के कटरा के कारोबारियों ने जल्द से जल्द वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने का मुतालबा किया है। कटरा के कारोबारियों का कहना है कि पहले तो आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाबंदियां नाफिज की गई और उसके बाद कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन करना पड़ा, जिससे वैष्णो देवी धाम आने वाले अकीदतमंदों के भरोसे कारोबार करने वालों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ के ड्राई फ्रूट का कारोबार करने वाले हों या हैंडलूम शॉल का काम करने वाले, अकीदतमंदों के न आने से इनके भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। हिंदुस्तान ने एक बार फिर से चीन और पाकिस्तान को अपनी ताकत का एहसास कराया है। हिंदुस्तानी फिजाइया ने यह बता दिया है कि अक्सई चीन हो, गिलगिट बाल्टिस्तान, सारा का सारा हिंदुस्तान है। जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। ये ऐलान फिर से सुनो, चीन पाकिस्तान, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। गिलगिट हो या गलवान, हिंदुस्तान ही रहेगा बलवान। गलवान में चीन को सिखाया सबक, अब पीओके में चीन पाकिस्तान दोनों को देंगे शिकस्त। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाइयों, और किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। पीओके पर हिंदुस्तान की अटल हुंकार ने चीन और पाकिस्तान दोनों के होश उड़ा दिए हैं। लद्दाख में चीन ने हिंदुस्तान का हौसला देख लिया है। हिंदुस्तान के फिजाइया की गूंज ने
चीन को बेचैन कर दिया है। और ये बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि चीन अब अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान से मदद की गुहार लगा रहा है। जमीन पर हारे चीन को अब पानी का सहारा है। चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान में डैम साजिश रच रहे हैं। इस साजिश को पूरी तरह से बेनकाब करेंगे, लेकिन पहले चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर हिंदुस्तान का जवाब सुन लेना चाहिए। Our position remains unchanged. It is consistent and clear. The entire Union Territory of J&K and the Union Territory of Ladakh have been, are and will be an integral and inalienable part of India. ये ललकार है हिंदुस्तान की, पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। और जब हम जम्मू कश्मीर कहते हैं तो कोई शक नहीं कि इसमें अक्साई चीन भी शामिल है, गिलगित बाल्टिस्तान भी और पीओके भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जमीन पर हारे तो अब पानी के सहारे। चीन की डैम साजिश वाया पीओके। अब साजिश के बांध से चीन पाकिस्तान रोकेंगे भारत की ताकत। ये उस बांध की तस्वीर है जिसके जरिए चीन और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ नया प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान ने चीन की सरकारी कंपनी से बांध को लेकर समझौता किया है। इसकी तामीर में कुल 43,457 करोड़ रुपए खर्च होने का खदशा है, लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि बांध की तामीर में चीन की कंपनी की हिस्सेदारी 70% और पाकिस्तान की हिस्सेदारी महज 30% है। मतलब साफ है कि चीन अब इस बांध के सहारे पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में दरअंदाजी की साजिश रच रहा है। ये गिलगित बाल्टिस्तान और पीओजेके दोनों भारत की लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हिस्से हैं, इसलिए इसके ऊपर डैम बनाना भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ है। अगर यहाँ पर डैम बनाया जाता है चीनी कंपनी की मदद के साथ, तो इस इलाके के अंदर चाइना की प्रेजेंस काफी बढ़ जाएगी। यही वजह है कि हिंदुस्तान पहले से ही इस बांध की तामीर पर एतराज जताता आया है और अब भी भारत अपने एतराज पर कायम है। जाहिर है लद्दाख से लेकर जुनूबी बहरे चीन तक चीन को अपनी हार की टीस लगातार चुभ रही है। इसीलिए चीन पाकिस्तान ने मिलकर अब साजिशों का नया बांध तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।